बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन और सामिआत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अहबाब और दीगर ग्रुप्स में शेयर करते जाएं, ताकि वो तमाम लोग जो कुरान मजीद पढ़ना और सीखना चाहते हैं और कुरान मजीद में कहीं उनसे गलतियां हो रही हैं, उसे दुरुस्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए जहां ये वीडियो फायदेमंद साबित हो, वहीं हमारे और आपके लिए अजर सवाब का जरिया बन जाए। दोस्तों और साथियों, आज का हमारा जो सबक है वो तशदीद पर मुश्तमिल है। कुरान मजीद की तिलावत के वक्त आपने बाज़ हुरूफ के ऊपर इस तरह की एक अलामत देखी होगी, इसी का नाम तशदीद है। तशदीद को दो बार पढ़ते हैं, एक बार साकिन और दूसरी बार उसके ऊपर जो हरकत लगी होती है उस हरकत के मुताबिक पढ़ते हैं। जैसे अब्बा, अत्ती, सुज्जी, हय्यु। अब आप देखिए कि मैंने यहां पर अब्बा, बा को मैंने 2 मरतबा पढ़ा, अत्ती, ता को मैंने 2 मरतबा पढ़ा, सुज्जी मैंने जीम को 2 मरतबा पढ़ा, हय्यु मैंने या को 2 मरतबा पढ़ा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह अलामत है, यानी तशदीद। यह तशदीद, यह अलामत है। यह कायदा याद रखें कि किसी भी हर्फ के ऊपर अगर तशदीद लग जाए तो उसको 2 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। पहली बार साकिन करके और दूसरी बार उस हरकत के मुताबिक जो हरकत उसके ऊपर लगी होगी। जैसे जबर है तो जबर की हरकत के मुताबिक, यानी आ साउंड निकालेंगे, और अगर जेर है तो ई का साउंड आएगा, और अगर पेश है तो ऊ का साउंड निकालेंगे। जैसे अब बा, अत्ती, सुज्जी, हय्यु। इसको हम थोड़ा सा खोल कर देखते हैं ताकि हमारे समझ में आ जाए। दरअसल ये इस तरह से था, अब बा, इसी को तशदीद के जरिए से इन 2 बा को 1 बा कर दिया गया। अब बा, यानी 2 बा थे, इस तशदीद के जरिए से 1 बा कर दिया गया। तो अब जो हम पढ़ रहे थे अब बा, अब यही हो गया अब्बा, अब्बा, अब्बा। ऐसे ही अत्ती, दरअसल क्या था? अत्ती था। क्या था? अत्ती। इसको क्या कर दिया गया तशदीद के जरिए से? अत्ती। क्या कर दिया गया? अत्ती। सुज्जी, असल में क्या था? सुज, और उसके बाद जी। फिर उसको क्या कर दिया गया तशदीद के जरिए से? एक ही जीम कर दिया गया और उसके ऊपर तशदीद लगा करके उसको सुज्जी कर दिया गया। हय्यु, दरअसल क्या था? 2 या थे, लेकिन उसको क्या कर दिया गया? तशदीद के जरिए से 1 या कर दिया गया। तो क्या बन गया? हय्यु। इस तरह से आइए कुरान मजीद में उन मिसालों को देख लेते हैं जो आयतों में इस्तेमाल हुए हैं, ताकि बात और अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाए, और जब हम कुरान मजीद की तिलावत करें तो हमारे लिए इसको समझना आसान हो जाए। जैसे फकज़्ज़बूहु, फकज़्ज़बूहु, फनज्जयनाहु, फनज्जयनाहु, लअल्लकुम तत्तकून, मा अल्लमना, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। अब आप इन मिसालों को देखें और जो कायदा मैंने बताया है उसके मुताबिक आप इसको दोहराइए। कायदा क्या बताया था कि तशदीद को 2 बार पढ़ेंगे, तशदीद को 2 बार पढ़ेंगे, एक मरतबा साकिन और दूसरी मरतबा
उस हरकत के मुताबिक जो उस पर लगी होगी। अब आप देखिए देखिए जाल को कितनी मरतबा पढ़ रहे हैं? 2 मरतबा। एक मरतबा फकर, काफ के साथ हमने उसको साकिन कर दिया, और उसके बाद इसके ऊपर चूंकि जबर की हरकत है लिहाजा मैंने बताया कि हरकत के मुताबिक उसको दोबारा पढ़ेंगे। तो फकर ज़बूहु। तो यहां पर चूंकि तशदीद है इसलिए हम जाल को 2 मरतबा पढ़ रहे हैं। बू, इसको क्यों खींच रहे हैं? कायदा अगर आपको याद होगा तो कायदे में मैंने बताया था कि वाव साकिन से पहले अगर पेश आ जाए तो वाव मद्दा बन जाता है, इसलिए उसको खींच कर पढ़ते हैं। लिहाजा फकज़्ज़बूहु, हु को नहीं खींचेंगे इसलिए कि यहाँ के ऊपर पेश है और हरकत को खींच कर नहीं पढ़ते हैं। इसी तरह से फनज्जयनाहु, फनज्जय। अब आप देखिए हमने जल्दी पढ़ा नज, जीम के साथ मिलाकर के हमने जीम को साकिन कर दिया, फनज। कायदा क्या है कि पहली मरतबा साकिन करेंगे फनज, उसके बाद फिर उस हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे जो उसके ऊपर लगी होगी। अब इसके ऊपर कौन सी हरकत है? जबर की हरकत है, लिहाजा हम आ का साउंड निकालेंगे। तो फनज्जयनाहु, नून को क्यों खींच रहे हैं? अलिफ मद्दा बन रहा है, अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर अगर जबर आ जाए तो अलिफ मद्दा बनता है, लिहाजा उसको खींच कर पढ़ते हैं। तो फनज्जयनाहु, यहां पर जीम को हमने जो 2 मरतबा पढ़ा तो उसकी वजह क्या है? तशदीद। इसी तरह से लअल्लकुम तत्तकूनी। अब आप देखिए कि लअल्लकुम, लाम को पहले मरतबा आइन के साथ साकिन किया, उसके बाद फिर लाम को उसकी हरकत के मुताबिक मैंने पढ़ा लअल्लकुम। चूंकि लाम के ऊपर जबर की हरकत है इसलिए हम इसको जल्दी पढ़ेंगे, हरकत की वजह से हरकत को खींचकर नहीं पढ़ते हैं। जबर ज़ेर पेश के बारे में मैंने आपको बताया है कि इनको खींचकर नहीं बल्कि जल्दी पढ़ते हैं। तो लअल्लकुम, मीम साकिन है, अपने माक़बल कू से मिलकर के जल्दी पढ़ा जाएगा, लअल्लकुम तत्तकून। अब ये तत्तकून, यहां पर मैंने दूसरे वाले ता को, पहले तो ये ता है उसके बाद ये दूसरा ता है, मैंने इस ता को इस ता में मिला करके इस ता को 2 मरतबा पढ़ा, ता यानी 3 ता हो गए। तो पहली मरतबा जो ता मिला वो साकिन के साथ और दूसरी मरतबा हरकत के साथ। तो कैसे पढ़ेंगे? तत्तकूनी। तो हमने यहां पर ता को क्यों 2 मरतबा पढ़ा? इसलिए कि इसके ऊपर तशदीद है। काफ को हमने खींचा इसलिए कि वाव साकिन से पहले काफ के ऊपर पेश है, तो यहां पर वाव हर्फ मद बन रहा है। तो कैसे पढ़ेंगे? लअल्लकुम तत्तकून। यहां पर लाम को 2 मरतबा क्यों पढ़ा गया? तशदीद की वजह से। यहां पर ता को 2 मरतबा क्यों पढ़ा गया? तशदीद की वजह से। मा अल्लमना, अब देखिए कि मा खींचा गया अलिफ मद्दा की वजह से, अल्लमना, लाम को हमने 2 मरतबा पढ़ा, यानी 2 लाम बनाया मैंने, एक मरतबा आइन के साथ साकिन कर दिया अल, और उसके बाद इसके ऊपर जो हरकत है जबर की उसके मुताबिक पढ़ा अल्लम, मीम साकिन है इसलिए फौरन उससे मिल जाएगा। तो अल्लमना, नून को इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि अलिफ मद्दा बन रहा है। तो मा अल्लमना, लाम को 2 मरतबा पढ़ने की वजह क्या है? तशदीद, मा अल्लमना। इसी तरह से वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, वसब्बिह, यहां बा को 2 मरतबा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? तशदीद की वजह से। सीन को बा में मिलाया, फिर बा को उसके हरकत के मुताबिक हा के साथ मिलाया, तो वसब और फिर बिह, वसब्बिह। उसके बाद बिहम्दि, बिहम्दि नहीं खींच रहे हैं क्योंकि बा के नीचे ज़ेर है और मीम साकिन अपने माक़ब से मिलकर के जल्दी पढ़ा जा रहा है। बिहम, दाल के नीचे ज़ेर है तो इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे बिहम्दि रब्बिका, रब्बिका। यहां पर बा को 2 मरतबा पढ़ रहे हैं, एक मरतबा रा के साथ मिलाकर के साकिन किया और दूसरी मरतबा बा के नीचे ज़ेर है, लिहाजा उसकी हरकत के मुताबिक रब्बिका, रब्बिका, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। अब आप देखिए कि यहां पर बा को 2 मरतबा पढ़ा गया और यहां पर भी बा को 2 मरतबा पढ़ा गया। क्यों पढ़ा गया? इसलिए कि दोनों पर तशदीद है। तो कुरान मजीद के अंदर
تشدید کی جو علامت ہے تقریباً ہر آیت میں آپ کو یہ علامت نظر آئے گی، لیکن ہم کو ایک قاعدہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی تشدید آ جائے، کسی بھی حرف کے اوپر اگر تشدید لگ جائے تو اس کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے، پہلی مرتبہ ساکن کر کے اور دوسری مرتبہ اس کے اوپر جو حرکت ہو اس حرکت کے مطابق اس کو پڑھیں گے. یعنی اگر زبر ہے تو آ کے ساؤنڈ، زیر ہے تو ای اور پیش ہے تو او، جیسا کہ میں نے آپ کو مثالوں میں بتایا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو سبق تشدید پر مشتمل ہے اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی نشر و اشاعت میں اللہ تعالی بھرپور حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.